क्या सेरेब्रल पाल्सी में हर बार सर्जरी ज़रूरी है या बिना सर्जरी के भी इलाज हो सकता है? तो बहुत बार जब पेरेंट्स आते हैं अपने सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को लेके, तो ये क्वेश्चन उनका एक बहुत कॉमन होता है कि सर्जरी ज़रूरी है क्या सर? सो देखो, सेरेब्रल पाल्सी ब्रेन की प्रॉब्लम है, बट उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है मांसपेशियों में, हड्डियों में का टेढ़ापन या और भी दिक्कतें होती हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी का ट्रीटमेंट हम देखें तो सबसे पहले तो एक टीम अप्रोच है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन इन्वॉल्व है, फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व है, न्यूरोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डॉक्टर का रोल है, ऑर्थोटिस्ट जो ब्रेसेस बनाते हैं, तो काफ़ी लोगों का रोल होता है। और सेरेब्रल पाल्सी का जो ट्रीटमेंट है उसमें 3-4 मॉडलिटीज़ हैं, जो हम 3-4 तरीके हैं हम जिससे उनका इलाज करते हैं। पहला इलाज जो एक बहुत कॉमनली और हमेशा ही जब एटलीस्ट उनकी पूरी एटलीस्ट 15-16 साल की एज तक तो कम से कम उसके बाद भी चाहिए होता है, जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। फिजियोथेरेपी मीन्स एक्सरसाइजेज जिसमें हम बच्चे की मांसपेशियों पे काम करते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम जितना जल्दी हो सके बच्चे की सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे की लाइफ में वो स्टार्ट करना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिजियोथेरेपी के बाद आता है और ऑर्थोटिक्स जैसे कि AFO, नी गेटर्स या हिप अबडक्शन ब्रेस, जो बच्चे की बॉडी को प्रॉपर पोजीशन में, प्रॉपर अलाइनमेंट में रखते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद तीसरा पार्ट जो आता है, कई बार हम जो बच्चे के लिए कई बार हम प्लास्टर्स लगाते हैं कि टाइट मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए। कई बार हम सिर्फ अकेला प्लास्टर लगाते हैं और कई बार उसको इंजेक्शन बॉट्रेक्स यानी कि बॉटुलिनम टॉक्सिन के साथ दोनों को मिलाकर लगाया जाता है, जहाँ पर एम हमारा ये होता है कि टाइट मांसपेशियों को हम रिलीज़ करते हैं या उन पे हम उनको रिलैक्स करना चाहते हैं। उसके बाद सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी होती है। अब सर्जरी की रिक्वायरमेंट 2 स्टेज पे हो सकती है, 2 जगह पे हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत बार चाहिए होती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीनेजर हो गए यानी कि 12-14 साल के हो गए। तो 12-14 साल से क्या हो रहा है कि टाइट मांसपेशी थी, स्पास्टिक मसल जिसको बोलते हैं, टाइट मांसपेशी, उस मसल ने खींच के रखा है। जो पहले प्रॉब्ली डायरेक्शन ऑफ फोर्स मसल को इस डायरेक्शन में चलना था, बट अब वो टाइट होने की वजह से टेढ़ी चल रही है। तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल गई है, अमाउंट बदल गया है, तो उसके चलते हड्डियों में भी टेढ़ा बनाने लगता है। अब जब हड्डी टेढ़ी होगी तो ये क्रिटिकल इवेंट है, तो वहां हमें सर्जरी के थ्रू कई बार इंटरवेन करना पड़ता है। उस हड्डी को इतना टेढ़ा होने से पहले हमें इंटरवेन करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम आए। अब जब वो हड्डी टेढ़ी हो गई तो अब हड्डी टेढ़ी है तो ऊपर वो नीचे उसके जॉइंट है, जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो एक और अनदर इवेंट है जिसकी वजह से हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो बहुत बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक हड्डियों में टेढ़ापन हो ही जाता है, तो तब काफ़ी बच्चों में सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। उसके अलावा एक और इवेंट होती है, कई बार छोटे बच्चों में भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑल्दो वो लेस कॉमन है, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि पहले हम थेरेपी से ही इलाज करें, ज़्यादा दिक्कत आ रही है प्लास्टर लगाएं। बट कई बार अगर मांसपेशियाँ इतनी टाइट है कि थेरेपी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या इवन मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और इतनी टाइटनेस है कि हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं और वो कूला जैसे अपनी जगह से खिसकने लगता है, बिकॉज हड्डी टेढ़ी है तो वो कूला जो आप पे था वो कूला बाहर आने लगता है। तो हम वो नहीं होने देना चाहते, उससे पहले हम जाके सर्जरी करके उसको रोकना चाहते हैं। बिकॉज अगर कूला बाहर निकल गया तो जो पहले एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा था जिसको और सारी दिक्कतें हैं, चल नहीं पा रहा है, डिले है देखने में, और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो अगर कूला बाहर निकल जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम ऐड हो जाएगी जिसको हम पेन, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक पेन तो नहीं थी, पर कूला बाहर जाने से अब क्या होगा, उसका कूला जब भी हम चलाएंगे, उसको क्लीन डायपर चेंज करना चाहेंगे तो बच्चे को पेन होगा। दैट वी डोंट वांट टू हैपन। एंड देन मोर ओवर उसका मोबिलिटी पोटेंशियल, उसके चलने की कैपेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। एक बार कूला निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको वापस अपने चलने के लेवल पे लेके आना। तो वो एक वजह होती है कि जिसकी वजह से कई बार हमें छोटे बच्चों में भी सर्जरी करनी पड़ती है, बिकॉज हम कूले को अपनी जगह रखना चाहते हैं। सो नटशेल यही कहूँगा कि सेरेब्रल पाल्सी का ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन हैं, कुछ बच्चों में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, बट बेस्ट डिसीजन विल बी टेकन बाय योर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो आपके बच्चे को प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे। देन प्रॉब्ली ही विल बी एबल टू डिसाइड कि बच्चे के बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए क्या बेटर है कि हम उसकी सर्जरी करें या भी थेरेपी कंटिन्यू रखें। सो बी अंडर गाइडेंस ऑफ ए गुड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन who will take good decision for you.